एक ऐसा देश जहां पर 50% शादियां अपने ही चाचा के बेटे बेटियों से की जाती हैं, जहां के तानाशाह एक समय दुनिया के सबसे स्ट्रांग इंसान माने जाते थे। एक ऐसा देश जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता न के बराबर है। इस देश में है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल भंडार। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सद्दाम हुसैन के देश इराक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इराक। इस देश की कुल पॉपुलेशन है 4 करोड़ के आसपास। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 93 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर आपको नजर आ जाएंगे। इराक एक इस्लामिक देश जहाँ पर 73% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 27% लोग गाँव में बसते हैं। इस देश की औसतन उम्र है मात्र 21 साल। इराक की राजधानी का नाम बगदाद है और यही इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इराक का अरबिक में मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कोई कमी ना हो, जहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ हो और जहाँ पर हमेशा खुशहाली रहे। हालांकि इनमें से कोई भी बात मेल नहीं खाती, क्योंकि यहाँ पर पानी की भी कमी है और यहाँ की जमीन भी उपजाऊ नहीं है। यहाँ के लोग भी बिल्कुल खुश नहीं हैं। ये है इस समय का इराक। दोस्तों, सद्दाम हुसैन का नाम कौन नहीं जानता। एक समय इराक के तानाशाह थे। इन्होंने देश की बागडोर साल 1979 में अपने हाथ में ली थी और इसके बाद यह साल 2003 तक इस देश के प्रेसिडेंट रहे। कहते हैं इन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया, तो इस देश के लोगों से बहुत कुछ छीना भी है। कई लोगों को घर से बेघर कर दिया गया और देश के कुछ लोगों के साथ पूरी तरह से नाइंसाफी होती रही। हालांकि जो इनके सपोर्टर थे, उनका कहना है और आज भी यही कहना है कि सद्दाम हुसैन जैसा नेता इस देश को बना सकता है। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को सजा दी गई। हालांकि इसके बाद भी इस देश के हालात में कुछ खास बदलाव नहीं आया। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि देश और भी बैकफुट पर चला गया। यहाँ के लोग आज भी अपने जीवन को बेहतर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, जिस साल सद्दाम हुसैन इस देश के तानाशाह बने, उसी साल इस देश में कराटे वाली फिल्म पूरी तरह से बैन हो गई। कहा गया है कि इस तरह की फिल्मों से देश के लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। साथ इस देश में कराटे खेल को बैन कर दिया गया था। आप सोचिए, सद्दाम हुसैन को इस गेम से कितनी नफरत थी। इराक की महिलाओं के पास आज भी बहुत कम अधिकार हैं। यहाँ पर महिलाओं को घर पर ही रखा जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज के दिन भी इस देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं आधे से भी कम पढ़ी लिखी हैं। इराक का लिटरेसी रेट 90% के आसपास है, जिसमें से यहाँ की महिलाएं सिर्फ 50% ही पढ़ी लिखी हैं। या आज के दिन भी कई लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। लोगों के माइंडसेट ऐसे कि यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पर लड़कियां सिर्फ घर पर काम करने के लिए बनी हैं। दोस्तों, सद्दाम हुसैन जब इस देश के तानाशाह बने थे, तब इराक ने 2 लड़ाइयां लड़ी थी। यह था 1980 में ईरान और 1990 में कुवैत के ऊपर हमला। हालांकि आपको बता दें कि दोनों ही आक्रमण इराक के पूरी तरह से असफल रहे थे, लेकिन बात ये थी कि इस हमले की वजह से न सिर्फ ईरान और कुवैत को बड़ा नुकसान हुआ, बल्कि इराक को खुद भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत गरीब होते चले गए। दोस्तों, यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस देश को समझने के लिए कि लड़ाइयों से कुछ हासिल नहीं होता, और अगर लड़ाई से कुछ होता है तो इराक बहुत आगे निकल चुका होता। इराक के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली बहुत ही गुस्सैल नेचर के होते हैं और हर बात पर गर्म हो जाते हैं। तभी तो यहाँ के लोगों का माइंड कंस्ट्रक्टिव से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। आज अगर यह देश इतनी परेशानी में है, तो यहाँ के लीडर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जिन्होंने किसी के साथ भी अच्छे संबंध नहीं बनाए। दोस्तों, इराक ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया था साल 1948 में और आज तक सिर्फ एक ही मेडल जीत पाया है। 1960 समर ओलंपिक, जो कि रोम में खेला गया था, इसमें उन्होंने एक मात्र मेडल जीता था और उसके बाद आज तक उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया। ये बताने के लिए काफी है इस देश के लोगों के बीच में सिर्फ राजनीति ही अहमियत दी जाती है। सब कुछ यहाँ पर राजनीति के बाद ही आता है। दोस्तों, इराक की महिलाएं बहुत ही सुंदर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि जब इस देश ने 2 लड़ाइयां लड़ी थी, उस समय बहुत सारी लड़कियों को गलत काम पर लगा दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि ये कितना घिनौना काम होगा। इस सब गलत काम की वजह से इस देश की दुर्दशा हो गई। यूं तो हमारे देश की तरह ही इराक भी कई सालों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा। हालांकि हमसे पहले इसने आजादी हासिल कर ली। 3 अक्टूबर 1932 को इस देश ने आजादी हासिल की। इससे पहले देश सदियों तक तुर्क शासन के अधीन रहा। इराक को बंकर का देश भी कहा जाता है। इस देश में हर जगह बंकर देखने को मिल जाते हैं और इसके पीछे रीजन है यहाँ की लड़ाइयाँ। इस देश का रिश्ता आसपास के देशों से अच्छा नहीं रहा और इसके बाद इनके ऊपर भी हमले होते रहे, जिसे देखते हुए यहाँ पर बहुत ही गहरे और बड़े बड़े बंकर बनाए गए। दोस्तों, एक समय में इराक की राजधानी शहर बगदाद में छोटी और उलझी हुई भूमिगत सुरंगों का बड़ा नेटवर्क बना हुआ था, जो कि कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। इन सुरंगों में हजारों इराकी लोगों को अस्पताल
और सैन्य कमांड पोस्ट को रखा जा सकता है। जनरल सद्दाम हुसैन युद्ध के समय अपनी सुरक्षा के लिए तहखाना और सुरंगों के निर्माण का आदेश दे रहे थे। और तो और इन सुरंगों के निर्माण की कीमत तेल के रूप में अदा की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इराक देश के लोगों पर यहाँ तक इल्जाम लगा कि यहाँ की सरकार ने दुनिया को तबाह करने के लिए वेपन बनाने शुरू कर दिए, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका ही कहना था, जो कि इस देश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अमेरिका ने इस देश के ऊपर हमला भी किया, लेकिन सबूत नहीं मिले कि इराक दुनिया को तबाह करने के लिए कोई वेपन बना रहा है। आज भी इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई देशों का मानना है कि अमेरिका ने यहाँ के तेल को अपने कब्जे में लेने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, लेकिन क्या यह सच है, ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, इराक में आज भी कोई इंसान अमेरिका के पक्ष में कुछ बोल नहीं पाता। इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि अमेरिका ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि ये बात भी सच है कि अमेरिका की यहाँ पर दहशत रही है। साल 2011 तक अमेरिका की सेना भी इस देश में थी। इराक का एक चिड़ियाघर है दोस्तों, जिसका नाम है बगदाद जू। दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ पर आज भी तकरीबन 600 से ज्यादा जानवर हैं। साथ ही कई तरह के पक्षी भी इस जू में हैं। हालांकि साल 2004 के बाद से यहाँ लगातार जानवरों के मरने की खबर आती रही। आज के समय में इस जू का हाल बहुत ही बुरा है। इराक के लोग दोस्तों 2 भाषाएं सबसे ज्यादा बोलते हैं, एक है अरबिक और दूसरी है कुर्द। यहाँ आने वाले लोगों को कम्युनिकेट करने में परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही आपको बता दूं, यहाँ के लोगों के बीच में इंग्लिश न के बराबर ही लोकप्रिय है, इसलिए टूरिस्ट को यहाँ आने पर परेशानी होती है। दोस्तों, इस देश का तेल और यहाँ का शहद सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कमाई करने का सबसे बड़ा साधन भी है। शहद को बनाना और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना ये इराक के लोगों का बड़ा कारोबार है। यहाँ से दुनिया के हर देश में शहद को भेजा जाता है। लगभग सभी इराकी परिवारों के लिए मधुमक्खी पालन करना खाने और आय का बहुत बड़ा जरिया है। तेल प्रोडक्शन और हनी मेकिंग ये 2 ऐसे काम हैं इस देश में जिनकी वजह से यहाँ के लोग रोजगार हासिल कर पा रहे हैं। इराक का खाना दुनिया भर के लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर नॉनवेज की एक से बढ़कर एक आइटम बनाई जाती है। मीट बॉल यहाँ का सबसे फेमस खाना है, जिसमें मीट के टुकड़े को बॉल की तरह गोल किया जाता है। यहाँ का खाना खाने के बाद आप खुद ही कहेंगे वाह मजा आ गया, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। साथ ही हमारे देश की तरह यहाँ पर खाने के बाद दही का इस्तेमाल यहाँ के लोग बखूबी करते हैं। देखिए, खाने की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इराक में आपको ब्रेड के एक से बढ़कर एक आइटम खाने को मिल जाते हैं। यहाँ के रोड पर आपको सुबह 5 बजे से ही कमाल की ब्रेड देखने को मिल जाती है। इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ के लोग ब्रेड का सेवन हर डाइट के साथ करते हैं, चाहे वह वेज हो या फिर नॉन वेज। ब्रेड पर हनी लगाकर खाना यहाँ के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, टिग्रिस और यूफ्रेट्स यहाँ की मुख्य रिवर है। यह नदियाँ इराक की जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इस देश में गन्ने की भी बहुत बड़े लेवल पर उपज की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर फल और कॉटन को भी उपजाया जाता है, जिसे बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। हालांकि इनकी उपज हाल ही के दिनों में थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल रही है। एक और खेती जो यहाँ के लोग करते हैं वो है तंबाकू की। इस देश में सब चलता है भाई, सब। आपको जानकर हैरानी होगी, इराक में नक्षत्रों के आधार पर भाग्य के बारे में बताने की शुरुआत बहुत पहले हो गई, और हमें तो अब तक यही लगता था कि भाई ये तो बस अपने देश के बाबाओं का आविष्कार है। आप समझिए, इस देश ने क्या क्या नहीं दिया। इस देश ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को। साथ ही कहा जाता है इस देश में भी लोग अपने से ज्यादा अपनी किस्मत पर डिपेंड हैं। अगर किसी ने कह दिया कि आप पैसे वाले बनने वाले हैं, तो आप समझे यहाँ के लोग इस बात को सच मान लेते हैं, और यही वजह है यहाँ पर फेक बाबाओं का बड़ा मान सम्मान होता है। दोस्तों, इराक की संस्कृति में डांस ने हजारों सालों से अहम भूमिका निभाई है। इराक की नृत्य शैलियों में एक खलीजी जो बेली डांसिंग के समान है, लेकिन भाई इसमें कूल्हे की जगह गर्दन और हाथों की मूवमेंट ज्यादा होती है। इस नृत्य शैली के लिए महिलाओं के लंबे बालों का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें बाल घुमाना शामिल है। दोस्तों, इराक ने दुनिया को एक से बढ़कर एक चीज दी है। मैं आपको बता दूं, इराक की वह देश है जिसने पूरी दुनिया को ये बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आज भी हम इसी बात को मानते हैं। हम क्या, पूरी दुनिया इस बात को मानती है। साथ ही दोस्तों, दुनिया की लोकप्रिय कहानियों में से एक अली बाबा और 40 चोर की कहानी इराक में ही लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी। इराक की करेंसी है दोस्तों दिनार, जो देनी से निर्मित है। लैटिन भाषा में देनी का अर्थ है 10। एक इराकी दिनार लगभग 20 भारतीय रुपए के बराबर होता है। इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इतना तेल है इस देश के पास
ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की कमजोर लीडरशिप ने इस देश का सत्यानाश कर दिया है। तभी तो कहते हैं इनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। दोस्तों, आज भी इराक के कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची। आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर रास्ते तो हैं, लेकिन चलने के लिए आप समझ सकते हैं कि रूरल इराक का क्या हाल है। अगर शहरों को छोड़ दें तो रूरल एरिया में हेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट की जगह यहाँ पर सरकारों ने वॉर लड़ने में पैसे खर्च कर दिए हैं। दोस्तों, क्या आपने स्केल्ड वाइपर स्नेक का नाम सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, जो किसी को भी काट ले तो उसकी मौत बिल्कुल पक्की है। ये सांप इसी देश में पाए जाते हैं। जब भी आपको इराक जाने का मौका मिले तो जरा संभल कर जाइएगा। तो दोस्तों, ये था देश इराक। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी इस देश की सैर की है? अगर की है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।